रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा। श्री रामचरितमानस की कथा है। इस कथा का श्रवण करने से मन को विश्राम मिलता है। राम कथा कल कामत गाई सकल सजीवन नूर सुहाई। यह कलयुग में कामधेनु गाय की तरह से है, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। लेकिन जिनके भाग्य में नहीं होता है, पदार्थ है जगमाही भाग्यहीन नर पावत नहीं। इसी संसार में सब कुछ है, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है उसे नहीं मिलता है। और जिसके भाग्य में है प्रभु छप्पर फाड़ करके देते हैं। तो इस प्रकार से यह कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरस है। और अरे जे गावल है चरित सवारे और ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस कथा का सुंदर लय में गायन करते हैं वही इसे रामचरितमानस रूपी सरोवर के रखवाले हैं। तो हम समस्त ग्रामवासियों से और खास करके पांडे जी के परिवार से अनुरोध करेंगे कि सभी लोग आकर के कथा का श्रवण करें, क्योंकि बड़े भाग्यवान सुतन पावा। जब बहुत बड़ा भाग्योदय हुआ है तब हम मानव शरीर पाए हैं, और उसमें भी जब हमारा भाग्य बिल्कुल चरम पर है तो कथा हमारे सन्निकट आई है। ऐसा नहीं कि आप चाहे तब कथा हो रहा है, प्रभु की कृपा है तब कथा हो रही है। अगर प्रभु की कृपा न हो तो हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। वो कई तर्क बढ़ावन शाखा वही है सूर्य राम रतिया का। जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। तो आज ईश्वर चाह रहे हैं कि डुमरिया ग्राम में आपके घर जो है राघव सरकार की कथा हो, तभी कथा हो रही है। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, मन पवित्र तब होत है भजने सीताराम। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचत कर तुलराम। रह भव श्री राम की परवश पर एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु करे हरि को अपराध। राम मैया राम की बसर गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी है मूरत रे। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण परदानी राखी मरदा के रसवा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। काली जटा की भीत, काली जटा की भीत जिम्मेदारी उदारा। शंकर
शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा शंकर तेरी मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे शशि भाल पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा से निकली है मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे गल मुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा निकली है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से मृग चरम बसन धारी वृषराज पे सवारी वृषराज पे सवारी मृग चरम बसन धारी वृषराज पे सवारी मृग चरम मृग चरम बसन धारी वृषराज पे सवारी निज भक्त को सुधारी निज भक्त को सुधारी कैलाश पे बिहारा निकली है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा से निकली शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे परमानंद नाम तारे परमानंद नाम तारे भव सिंधु पार तारा निकली
है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। निकली है गंगाधारा। तो भोलेनाथ भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की। तो कल की कथा में कथा न सुनने के कारण माता सती की जो गति हुई उसकी कथा हुई। इसीलिए बार बार अनुरोध करते हैं कि यदि कथा में आए हैं तो शरीर से आए हैं तो मन से भी हो जाएगी। मन लगा करके कथा सुनिए। यदि कथा का उपहास करने पर, अवहेलना करने पर माता सती की दुर्गति हो गई तो हमें आप कौन से जीव है, किस खेत के मूली है, हम लोगों की तो बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। तो माता सती उधर जो है अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ योग अग्नि प्रकट करके जो है भस्म हुई, शरीर का परित्याग की। लेकिन कहा गया न कि आत्मा न मारने वाली है न मरने वाली है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र का, पुराने वस्त्र का परित्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुरानी जीर्ण शरीर का परित्याग करके नई शरीर धारण करती है। तो वहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ अपना शरीर जो है समाप्त की माता, और यहाँ जो है अरे यह इतिहास सकल जग जानी और तात्पर्य संक्षेप बखानी। सती मरति हरि सन बरुमागा, सती मरति हरि सन बरुमागा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्योंकि जब शरीर का परित्याग की उससे पहले प्रभु का दर्शन हो गया था, और जब शरीर परित्याग करना हुआ तो हमारे राघवेंद्र सरकार से, मुरली मनोहर से वरदान मांगी थी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जय जन्म जन्म है प्रभु भोले बाबा के चरणों में अनुराग हो, अर्थात पति के रूप में भोले बाबा मिले। इस कारण से तेई कारण हिम गिर जाई और जन्मी पार्वती सुंदर तन पाई। उसी कारण से महाराज हिमांचल के घर जा करके पैदा हुई और सुंदर शरीर प्राप्त की जो है। और जब से महाराज हिमांचल के यहाँ माता पार्वती पर जन्म ली, तब से जो है महाराज हिमांचल के राज्य में वैभव ही वैभव, सुख संपदा ही सुख संपदा जो है सर्व ही सकल सरिता मृतधारा। जैसे जब अयोध्या में रघुराई को आना हुआ, धन कुसुमित गिरी गण मनियारा और सर्व ही सकल सरिता मृतधारा। सारे वन सारे बगीचे बिना ऋतु का ज्ञान किए, बिना ऋतु आए अपने आप फूल से लद गए, फल से लद गए और नदियों में निर्मल स्वच्छ शीतल जल बहने लगा। उसी प्रकार हिमांचल राज्य के यहाँ सारे पर्वत के ऊपर जो है सोने इत्यादि के आभूषण चमकने लगे, खान पैदा हो गई, सारे वन जो है पुष्पित हो गए, फलित हो गए, पुष्पित हो गए, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, पूरे राज्य में सुख समृद्धि आ गई। क्योंकि जो है वहाँ साक्षात माता प्रकट हुई है। जब यह सब देखिए, न यश छिपता है और न अपयश छिपता है, और यश के लिए प्रचार नहीं करना पड़ता है।
अगर आप इत्र लगाए हैं तो आपको यह कहते नहीं घूमना पड़ेगा कि हम इत्र लगाए हैं। अगर लगाए हैं तो इत्र का खुशबू अपने आप बिखरेगा। तो जब हिमाचल राज्य के यहाँ समृद्धि ही समृद्धि द्विगुना राज्य चौगुना बढ़ रहा था, तो भोले बाबा भी समाचार, जो नारद भगवान भी समाचार पा गए। और जब समाचार पा गए तो नारद जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जहाँ उनका जो किरदार होता है जा करके समय से अपना किरदार पूरा कर देते हैं। तो हिमाचल राज्य के यहाँ भी आ गए। जब आ गए तो निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना और सुता मेरी बोलिए मुनि चरना। महाराज हिमाचल अपने सौभाग्य का जो बखान कर रहे हैं कि नारद भगवान यहाँ पे आ गए तो सुता बोल मेरी मुनि चरना। माता पार्वती को बुलाए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कराए और कहे कालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार। और कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार कि आपकी गति कालज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य हर जगह की सब कुछ जानते हैं। भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। तो हमारी बिटिया का गुरुदोष देख करके कहिए। नारद भगवान माता पार्वती के हस्तरेखा देखते हैं और कहते हैं शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और अब दोष दोष विचारी। हाथ देखे कहे सब बढ़िया ही बढ़िया है, इसका हिबात अखंड रहेगा, सदा पति की सेवा करती रहेगी, इसके नाम का स्मरण करके स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। जो यह कोई जो चाहेगा इसका नाम स्मरण करने मात्र से उसको वह फल मिल जाएगा। लेकिन शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और सुना मुझे अब गुण भी चाहिए। तो नारद बाबा का यह स्वभाव था कि किसी को पूरा गुलदस्ता नहीं देते थे। अगर गुलदस्ता दिए तो उसमें भी गुलाबे का कांटा काट दिए। तो कहे कि सारे गुण से आपकी बिटिया भरी हुई है, लेकिन दो चार जो अवगुण है वह भी सुन लीजिए। तब महाराज हिमाचल और महारानी मैना सोची सब गुण है, विचार अवगुण रहेगा देखा जाएगा। कहने लगे हाथ बता दीजिए। तो अवगुण बताए क्या? अगुणयमान मातु पितुहीना। अगुणयमान आप लोग कथा में ध्यान दीजिए। कल की कथा में कहे न कि माता सती कथा में नहीं ध्यान दी चुटकी का दूजत हुई। हम लोग तो किसी खेत के मूली है, कथा में बैठिए तो शरीर मन से दोनों से बैठिए। दुनियादारी उतने देर के लिए छोड़ दीजिए, बाकी तो पूरा जीवन है। तो नारद भगवान कहे अगुणयमान मातु पितहीना औदासीन सब संशय छीना। जोगिय जटिल काम मन नगनय मंगल वेद। अस स्वामी यही कही मिली और परिय शरीर। अगुण होगा कोई गुण नहीं, अमान होगा मान के लिए परेशान नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे। जब माता पिता नहीं होंगे तो बिटिया के पास सास ससुर कहाँ से होंगे? जोगी होगा, समझने में थोड़ा जटिल होगा, उदास होगा, नग्न होगा और ऐसा वेश धारण करेगा कि जो वेश अशुभ बोला जाता है, ऐसा पति इनको मिलेगा। अरे महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा दोष मत दीजिएगा। परी हस्तरेख, इनके हस्तरेखा इनकी बोल रही है। अरे बाप रे बाप, अब इतना बड़ा शब्द अवगुण ही अवगुण बता दिए नारद भगवान, तो गुण बचा कौन?
जिसकी सुंदर बिटिया अति रूपवती अति सुशील, उसकी बिटिया के लिए ऐसा वैद कोई बताए पंडित जी, तो पंडित जी द्वारे पानी नहीं पड़े। अब माता पिता जो रो बहुत परेशान, नारद भगवान भी नहीं समझ पाए कि ऐसा वर तो कौन सा वर है। महाराज हिमाचल नारद जी को एकांत में ले गए, कहे देवर्ष एक काम कीजिए, कहे बोलिए। कहे सब कुछ ठीक है, दुल्हा बदल दीजिए। यह दुल्हा हमें हमारी जो है महारानी को नहीं पसंद है, दुल्हा बदल दीजिए। नारद भगवान कहे जो है, अरे कह मुनि सही भवन सुनो, और जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन में चनहार। आप दुल्हा बदलने की बात कर रहे हैं हमसे, जो आपके बिटिया के लीलार में भाग्य में जैसा दूल्हा लिखा है वह मिलके रहेगा। हमें क्या, कोई देवता कोई नाग किन्नर बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बदल पाएंगे, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन अब नारद जी थोड़ा सा उनका दिमाग काम करने लगा। नारद जी का कहे एक उपाय है, थोड़ा सा कठिन है। जो जो दोष हम वर में बताए वह सारा दोष जो है शंकर जी में विद्यमान है। यदि दुल्हा के रूप में शंकर मिल जाए तो समरथ के नहीं दोष गोसाई, और अभी पावक सुन सर की नाई। सामर्थवान का कोई दोष नहीं होता है। उदाहरण के लिए अभी दिन में बरसात हुआ है, सुबह के टाइम यहाँ भी वर्षा हुआ। कोई बादल के कोई इंद्र भगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने नहीं गया न। यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, कोई एक बाल्टी पानी ला करके मार देता तो लह लाठी बच जाता। लेकिन बरसात किए इंद्र तो सामर्थ्यवान है, वहाँ कोई दोष नहीं है। किसी की छोटी सी झोपड़ी जला करके देखिए FIR हो जाएगा। और यह गेहूं कटने के समय अग लगाई होती है, सिवान का सिवान जल जाता है, कहीं कोई FIR नहीं होता है। किसी को आप आँख दिखा दीजिए, हम दिखा दे, मार हो जाएगा। और इसी अभी तो दिन सही हो रहा है, इसी जेठ महीने में सूर्य भगवान तपेंगे, सबका कपड़ा निकलवा देंगे, सब हाँफने लगेंगे, लेकिन सूर्य के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है। किसी के खेत में से बोए हुए खेत में से पानी वाला नाली ले जाकर के देखिए FIR हो जाएगा। और जब बाढ़ के समय में बरसात के सीजन में गंगा मैया में बाढ़ आती है, सारे नदियों में सिवान गांव का गांव साफ हो जाता है, कोई कुछ कहने नहीं जाता है। तो समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रघुपावक सुतर किनाई। यदि पति के रूप में भोले बाबा मिले तो सब दोष जो है गुण में बदल जाएगा। लेकिन अरे दुराधर्ष पय आहि महेशु, आशुतोष पुनीत कलेशु। एक तो भोले बाबा आशुतोष है, आशुतोष का मतलब बड़े जल्दी संतुष्ट होने वाला, लेकिन दुराराध्य है, थोड़ा सा नाराज भी जल्दी हो। जैसे खुश होते हैं जल्दी, वैसे नाराज भी होते हैं। और इस समय सबसे बड़ी समस्या कि सती के मरण के बाद जो है क्लेश करके मन में बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आपकी बिटिया जा करके तप करे तो तप से बड़ा कुछ हैया नहीं है। तप करेंगी तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, और जब भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे विवाह हो जाएगा। बात बिटिया के भी समझ में आ गई, माता के भी समझ में आ गई। एक बार फिर जो है माता का कलेजा बड़ा कोमल होता है, तो महारानी मैना हिमाचल को बुला करके कहीं, अरे पति है कांत पाई कह मैना, और नाथ न मैं समझ बैना।
बाबा काव काव कह दिए, हम कुछ समझ नहीं पाए। कहें जो समझी हो वही समझो, वही सही है। यदि बिटिया से स्नेह है तो उसे वही सीख दीजिए, वही ज्ञान दीजिए कि वह जा करके तपस्या करे, भोले बाबा प्रसन्न हो और विवाह हो जाए। अच्छा, भोले बाबा भी बड़ा विचित्र है, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, बड़े जल्दी नाराज भी होते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। बिना किसी पूजा के भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार एक चोर चोरी करने के फिराक में था, उसका कहीं हाथ लगा नहीं। रात्रि हो गई तो गांव के बाहर से, ध्यान से सुनिए, भोले बाबा के प्रसन्न होने की कथा कह रहे हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे लोग कहते हैं कि भोले शंकर से बढ़कर दयालु देवता को भी दानी नहीं है। तो एक चोर जो है चोरी करने के चक्कर में था, कहीं उसका हाथ लगा नहीं। रात्रि हो गई, गांव के बाहर शिव मंदिर के पास जाकर के वहां रुक गया कि अभी और रात्रि होगी, मंदिर में जाएंगे, जो कुछ चढ़ा वढ़ा होगा या कुछ लेकर के जाने वाली वस्तुओं की लेकर के चले जाएंगे। चोर था, उसे पता नहीं था कि शिव का मंदिर है कि हनुमान का है कि विष्णु का है। वह मंदिर जाना, तो जब रात्रि हुई मंदिर के अंदर गया। अब हनुमान जी की का मंदिर होता तो लड्डू मिलता, ठाकुर बाबा का मंदिर होता तो 56 भोग मिलता जो है। भोले बाबा के मंदिर में भांग धतूरा बेल पत्र और क्या मिलेगा। चोर कहा कि जो है सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्य इंद्र पावत नहीं। संसार में सब कुछ लगता है कि आज हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, लेकिन चोर तो चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वह देखा कि ऊपर जो है मंदिर का घंटा लटक रहा है पीतल का, अब कुछ नहीं मिला तो इसी को उतार ले, कबाड़ वाले को देंगे, चोर बाजार में कुछ न कुछ तो मिलेगा, जो ही हाथ सोई हाथ। अब घंटा हाथ से मिल नहीं रहा है तो शिवलिंग पर जाकर के खड़ा हो गया, और जैसे शिवलिंग पर खड़ा हुआ चोर, तैसे भोले बाबा के माध्यम से आकाशवाणी हुई, पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, पुत्र वर मांगो। अब चोर नीचे उतरा, हाथ जोड़ के गरगर कांप रहा है, तेरे भोले बाबा हमसे काहे आप प्रसन्न है, हम तो चोरी करने आए हैं। भोले बाबा कहे नहीं पुत्र, तुमसे तो मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तक लोग हमको जल का अभिषेक किए, दूध का अभिषेक किए, मधु का अभिषेक किए, शरबत का अभिषेक किए, दही का अभिषेक किए, शक्कर से अभिषेक किए। एक ऐसे पहले भक्त तुम हो कि जो अपना पूरा शरीर मुझे अर्पित कर दिए, मेरे ऊपर चढ़ गए। एक बार बोलो भोलेनाथ भगवान की, तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब माता तपस्या करने लगी, माता तपस्या करने लगी और बहुत लंबी तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गवाए। 1000 वर्षों तक जो है कंद मूल फल खा करके रही, और 100 वर्ष जो है साग खा करके रही। कुछ दिन जो है जल और वायु ग्रहण करके रही, फिर जो है कुछ दिन एकदम उपवास नहीं, जो है कुछ दिन बन के बेल के सूखे पत्ते को खा करके तपस्या की, और कुछ दिन वह भी छोड़ दी। तब जा करके आकाशवाणी हुआ कि अरे अस तप काहू न की न भवानी, और भय अनेक धीर ज्ञानी। कि देवी आपके जैसा कोई शिव जी का तपस्या नहीं किया, बड़े बड़े धीर ज्ञानी महाज्ञानी और कर्मठी तपस्वी हुए, और अब आपका मनोरथ पूरा होगा। जब पिताजी बुलाने आवे तो हठ का परित्याग करके घर चली जाओ, और जब सप्त ऋषि मिलेंगे तो हमारा वचन प्रमाण मानिएगा, प्रमाणित मानिएगा। आकाशवाणी को सुन करके
माता पार्वती प्रसन्न हो गई। और इधर जो है और इधर भोले बाबा जब से सती हुई तब से हर जगह राम की कथा सुनते, राम की कथा कहते और कथा कहते सुनते राम का नाम जाप करते करते जो है समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन हुए तो उनके इस प्रतिज्ञा से प्रभावित हो करके यह तर सती भेंट जब बनाई, जब समाधि में लीन थे तो प्रभु श्री राम उनके हृदय में प्रकट हुए जो है। अरे प्रेम प्रेम से कर कर देखा और चल हृदय भगत कय रेखा, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला और रूप से निधि तेज विशाला। प्रभु स्वयं प्रकट हो गए राघवेंद्र सरकार भोले बाबा के सामने और बड़ा बड़ाई किए भोले बाबा का, कहे कि आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ हमारी बात को सुनिए। माता पार्वती के जन्म और तपस्या की कहानी बताए और कहे अब विनती मम सुनहु शिव जब मोह पर निजने जाय ब्याह शैल जही यह महिमा गेहुरे। हे शंकर जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मेरी बात मानिए और हिमाचल राज के यहाँ जाकर के माता पार्वती से विवाह कीजिए, हमारे कहने पर यह वरदान हमको दीजिए। भोले बाबा कहे प्रभु यद्यपि यह उचित तो नहीं है, लेकिन आप स्वामी हैं, ध्यान दीजिए, मालिक का, पिता का, माता का और गुरु का बात जो है उचित या अनुचित विचार करके पालन नहीं करना चाहिए। जो वह कह दिए वही उचित है और जो उचित अनुचित का विचार करके पालन करते हैं वह अधम होते हैं, नरकगामी होते हैं। इसलिए इन लोगों के बाद जो है आज्ञा को सुधार करना चाहिए। तो भोले बाबा कहे नाथ बचन पुनि में किन जाई शिव जदपि उचित यसनाई। भोले बाबा कहे कि प्रभु यद्यपि यह उचित तो नहीं है कि है तो वही पार्वती जो सती थी, लेकिन अब आपका बात है तो ना नहीं करेंगे, आपका आदेश शिरोधार जो है। अरे मातु पिता गुरु प्रभु कय बानी और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु के वचनों को बिना विचार किए पालन करना चाहिए तो ही कल्याण होता है। इस प्रकार से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब भोले बाबा सप्तऋषि को भेजे जाकर के पार्वती का जो है परीक्षा लो। सप्तऋषि गए पार्वती का परीक्षा लेने, कहा हाँ अरे क्या कर रही हो, इतना कठोर तपस्या। तो माता थी, कहीं जो है अरे देखहु मुनि अविवेक हमारा और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे ईश्वर, मेरे अज्ञानता को तो देखिए, मैं पति के रूप में शंकर को चाहती हूँ, उनके लिए पूजा करता हूँ। तो हंस करके सप्तऋषि बोले अरे शंकर के साथ किसका घर बसा है, जो अकेले रहने वाले हैं उनके घर नारी जो है अच्छी नहीं लगती है। जिसको कहते हैं कि बिना पत्नी अविवाहित जो होते हैं या देसी भाषा में रड़ुआ, उनके घर पत्नी जो है आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि वह जो है पत्नी को कैसे रखा जाता है इसका ज्ञान ही नहीं होता है। कहें कि एक बार सारे देवताओं के कहने से माता सती से विवाह किए थे और अवनेर करके ऐसा अवनेर किए कि पिता के घर जा करके उनको अपना प्राण त्यागना पड़ा। और काहे उस योगी या कामी जटिल फटिल के लिए परेशान हो। अगर आप चाहिए जो है अरे अजहु मानहु और कहा हमारा और हम
तुम्हें कहूँ बरूनी का बिचारा। मेरी बात मानिए, आपके लिए तो बहुत सुंदर वर हम खोज करके रखे हैं। कैसा वर? अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला और गावई वेद जासु जस लीला। एकदम सुंदर, सुख देने वाला, सुशील, जिसके गुणों की लीला वेदों में गाई जाती है, ऐसा पति ला करके मिला देंगे। तो माता कही आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन पहले मिले होते तो जो है, अब मेरा जन्म भोले बाबा के साथ है। महादेव यव गुण भवन है, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन है, तेहि तेहि सन काम। माता बड़ा सुंदर जवाब दी कि मैं मानती हूँ और जानती हूँ कि महादेव के घर सब अवगुण ही अवगुण है, बुराई ही बुराई है, और विष्णु के घर सब जो है गुण ही गुण है, लेकिन जिसका मन जिसके साथ लग जाए। देखिए, सुंदरता से प्रेम नहीं होता है, जो सुंदरता से प्रेम जो भी किया वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि सुंदर से सुंदर मिल सकता है। मान लीजिए कोई सुंदर पुरुष से प्रेम किया, अब उससे सुंदर मिला तो उसको लात मार दिया, तो सुंदरता का कोई माने नहीं रह जाता है। आत्मा सदैव सुंदर है, शरीर नश्वर है। आज युवा है, कल वृद्धावस्था आएगी तो हई चमड़ा वमड़ा सब जो है सरकने लगेगा, गल जाएगा, चेहरे पर झुर्री पड़ जाएगी, सारे बाल सफेद हो जाएंगे, दांत जो कुछ बचा है वह भी नहीं बचेगा, जो बोल रहे हैं हिलते कांपते बोला जाएगा। तो सुंदरता स्थायी है, लेकिन अगर प्रेम मन से है, आत्मा से है, तो प्रेम अजर अमर है। तो माता कही कि मैं मन से प्रेम कर रही हूँ, और आप लोग मानने वाले तो है नहीं। अगर पहले आए होते तो आपका प्रस्ताव हम स्वीकार कर लेती, और आप लोग तो लगाने बजाने वाले हैं, मानेंगे नहीं। अगर आपको विवाह ही कराना है विष्णु जी का, तो बहुत सी कन्याएं हैं, जाकर के किसी से विवाह कर दिए। ऐसा जवाब पा करके सप्तऋषि माता भवानी का जयकार करने लगे, बोलो माता पार्वती की। तो उनका जयकार करने लगे। अब वहां से गए हिमाचल राज के पास, सप्तऋषि कहे आपकी कन्या का जो है तपस्या पूरा हुआ, जा करके बुला करके लाइए। और इधर उसी समय तारक नाम का असुर था जो है, जो तपस्या प्राप्त करके वरदान प्राप्त करके तीनों लोक में उपद्रव किया था। भोले बाबा विष्णु जी दूसरे जो है युद्ध करते करते थक गए थे, लेकिन यह था वह वरदान मांगा था कि जब शंकर जी से पुत्र पैदा होगा, उसके हाथ से मेरी मृत्यु होगी। तो पूरे देवता मंडली में खलबली मच गई जो है। सबने ब्रह्मा जी के पास गए, सब गए कि प्रभु इस तारक असुर से कैसे सुरक्षा हो। तो ब्रह्मा जी कहे जो है कि भोले बाबा के पुत्र से उसका निधन होगा, और भोले बाबा सब कुछ छोड़ करके समाधि में लीन है। पार्वती उनके लिए तपस्या कर रही है, कामदेव को बुलाओ, जाकर के उनकी तपस्या भंग करे, समाधि जो है बिगावे, और तब हम लोग जाकर के सिफारिश करके जबरदस्ती करके उनकी शादी करवाएंगे, तब पुत्र पैदा होगा, तब तारक असुर मारा जाएगा। देवताओं ने कामदेव की जो हता आवाहन किया, कामदेव आए, अपनी कथा बताए देवता कि ऐसे ऐसे करना है। कामदेव कहे कि निश्चित है, शिव जी का विरोध करने पर मेरा मरना निश्चित है, लेकिन पर उपकार श्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा समन यधमाई। दूसरों के उपकार के लिए अभी हमें स्वीकार है। तो कामदेव गए वहां जो है अपने सारे सहायकों के साथ जो है भोले बाबा की समाधि को बिगाड़ने के लिए बसंत ऋतु का निर्माण कर दिए। भय काम बस जोगी सुतापस पावरन की कोक, देखई चराचर नारी में जगपुर, देखई चराचर नारी में ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकी पुरुष में जुग, पुरुष
पुरुष सब अबलामय द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। तो पूरे संसार में काम व्याप्त हो गया। जो ऋषि मुनि पूरे संसार को ब्रह्ममय देखते थे, वह ऋषि मुनि पूरे संसार को स्त्रीमय देखने लगे। यह ऋषि मुनि जोगी जतियों की बात है। साधारण मानव, साधारण नर, साधारण पशु पक्षी की क्या बात है। ऐसा बसंत ऋतु का निर्माण हुआ। घरेन काहु अधीर सबके मन मन सिजहरे, जे राखे रघुवीर तेहु बरयत ही काल मोह। किसी के मन में धैर्य नहीं रह गया, हर सबका मन विचित्र हो गया। लेकिन बड़ रखवार उमापति जासु, जिसकी रक्षा प्रभु स्वयं किए, उसी का मन स्थिर रहा। नाना प्रकार का जतन करके जो है कामदेव थक गया, कुछ नहीं कर पाया। अब वहां से कहा था कि जाकर के समाधि दिखा करके आऊंगा, कुछ नहीं हुआ। तो अंत में एक सुंदर आम के बगीचे के, सुंदर आम के, रसाल आम के पेड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुसुम धनुष, कुसुम बाण लिया, कान तक संधान किया, कुसुम बाण छोड़ा, बाबा भोलेनाथ के हृदय में लगा। जो है भोले बाबा के हृदय में लगा, जा करके जो है अब जब हृदय में लगा तो समाधि टूट गई। जो है भोले बाबा के मन में बहुत क्रोध आया कि कौन दुष्ट जो है मेरी समाधि भंग करके प्रभु श्री राम के भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब चारों तरफ देखे, कहीं कोई दिखा नहीं। तब तक उस आम के झुरमुट में दिख गया कामदेव। जैसे कामदेव को देखे जो है, अरे सौरभ पल्लव मदन विलोका और भयउ कोप कंपित रोका। जैसे कामदेव को देखे भोले बाबा क्रोधित हुए, तीनों लोक कांप गया। और क्रोधित होकर के भोले बाबा तीसरा नेत्र खोल दिए। और जब तीसरा नेत्र खोल दिए तो चितवत काम भैरव चरिछारा, जल करके वहीं भस्म हो गया कामदेव। बोलो गोविंदाय नमः। सारे संसार में हाहाकार मच गया। रति रोते बिलखते आई भोले बाबा के पास कि पति हमारा गलती किया, ठीक है, लेकिन सुहाग तो हमारा उजड़ गया, आपने ऐसा क्यों किया। तो भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहिए चलिए वरदान दे रहे हैं, अब तुम्हारे पति सबके शरीर में रहेंगे। कहिए आप हमको वरदान दे रहे हैं कि और श्राप दे रहे हैं, पति हमारा सबके शरीर में, ये तो सब सौतियादा हो जाएगा। पति हमारा हमारे पास, वरदान देना है तो हमारा पति हमें कब मिलेगा वह बताइए। तब भोले बाबा कहे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हरण महामय भारा। जब जदुवंश में, द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे, पृथ्वी का जो है भार हल्का करने के लिए, अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए, तो कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पुत्र होंगे। ऐसा वरदान पा करके जो है रति प्रसन्न हो गई, अपने घर गई जो है। और इधर सारे देवता जो है शंकर जी के पास आए और शंकर जी से प्रार्थना किए। अब भोले बाबा कहे, अरे बोले कृपा सिंधु सके तू और कहा अमर आय कहे तू। हे देवताओं, आप लोग किस लिए आए हैं? तो ब्रह्मा जी कहे, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी यदि कह रहे हैं तो बता ही रहे हैं। सारे देवताओं के अंदर यही अभिलाषा है कि आपका विवाह हो माता पार्वती से और नेत्रों से देखे। जो है भोले बाबा समझ गए कि सारा षड्यंत्र इन्हीं लोगों का है, तो सबकी बात भोले बाबा मान लिए। जो है अब सारे देवता भोले बाबा को प्रसन्न कर लिए। लगन का दिन हो गया। ब्रह्मा जी चिट्ठी लिख करके जो है भेज दिए, जो है सप्तऋषि से हिमाचल के पास, उधर से हिमाचल भी चिट्ठी लिख करके भेज दिए।
इधर जो है विवाह का दिन जो है निश्चित हो गया, विवाह का दिन आ गया। अब यहाँ विवाह के से आज के समय तो विवाह मैंने बारात कब जाएगी कब पहुँचेगी ससुराल में कोई पता नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। बारात 10 बजे पहुंची रात में कि 11 बजे की 12 बजे की 1 बजे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पहले गोधूल बेला में शाम मैंने रात्रि न हुई हो और दिन समाप्त हो गया हो तो जो रात्रि और दिन के संधि काल होता है उसको गोधूल बेला कहते हैं। उसी काल में अगुवानी होने की परंपरा थी जो है। अब 10 बज गया दिन में कैलाश पर्वत पर हर तरफ चहल पहल है, सारे बाबा के गण जो है बारात जाएंगे प्रसन्न है, लेकिन श्रृंगी और भृंगी बहुत परेशान है। बोले बाबा बुलाए, कहे इधर आओ। कहे क्या है? कहे काहे परेशान हो? अरे कहे कि परेशान न रहे तो क्या करें, आज आपको दूल्हा बन के जाना है, सारे देवता आपका विवाह तो तय कर दिए, कोई सजाने आपको आया है। भोले बाबा कहे अपने से छुट्टी मिली तब तो सजाने के लिए आएंगे, और इधर देवता लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। इंद्र भगवान अपने ऐरावत को रगड़ रगड़ करके नहवा रहे हैं कि बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिए कि आज को काला से गोर बना देंगे। यमराज अपने करिका भैंसवा को जो है शैम्पू लगा लगा करके बरस मार मार करके नहवा रहे हैं कि आज पक्का है कि करिया ना उज्जवल होके जाएगी। कुबेर अपने पुष्पक विमान को झाड़ पोछ रहे हैं, चाइना वाली झालर लगा रहे हैं कि पूरे रास्ते में चम 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 चमकते हुए जाए।